इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। नारी शक्ति वुमेन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के मशहूर सूफी सिंगर हमसर हयात के साथ मिलकर मनाया कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे जिंदगी। नारी शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ने 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के आगमन पर कैंसर अवेयरनेस के शानदार कार्यक्रम का आगाज़ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे स्वास्थ्य मंत्री SP बाघेल, AAFT के वाइस चांसलर संदीप मारवा, पद्मश्री जितेंद्र सिंह संटी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल्स साइंस एंड रिसर्च सेंटर के वाइस डॉक्टर रमेश गोयल, NCIU के डायरेक्टर सवित्री सिंह, नारी शक्ति के चैरिटेबल प्रेसिडेंट फाउंडर श्रीमती सैफी जोसेफ। जब मेहमान आते हैं तो घर में 4 चांद लग जाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए हमारे आज के मेहमानों का, हमारे मुख्य अतिथियों का। मैं एक एक करके आपसे रूबरू कराती हूँ। जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं उनका थोड़ा सा परिचय आप लोग जान लें। आदरणीय जितेंद्र सिंह शंटी जी हमारे साथ हैं। चाहती हूँ समाज सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, जिसके लिए पद्मश्री से भी वो सम्मानित हो चुके हैं। देखिए, कोविड काल में एक ऐसा समय था जब बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सबने सामना किया। लोग एक दूसरे के सम्मुख आने से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर रहे थे। उस समय में जो लावारिस लाशें होती थी, उन सब लाशों को इकट्ठा करके अपनी जान की परवाह न करके शंटी जी ने उनका अंतिम संस्कार किया, और पूरे विधि विधान के साथ। इस नेक कार्य में उनके संग बहुत सारे लोग थे। उनका जो ड्राइवर था वो शहीद भी हुआ। और ऐसे देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं वो समाज के लिए बहुत एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो लगता है उनके आने से जो आभा मंडल है उसका और भी ज्यादा विस्तार हो गया है। और ऐसे लोगों के संग जो ऊर्जा होती है, मुझे लगता है आज वो ऊर्जा हम सब के अंदर समाहित होगी और हमें इसी तरह से नेक कार्य करने की प्रेरणा देगी। जोरदार तालियों से फिर से आप स्वागत कीजिए आदरणीय शंकर जी का। और हमारे सम्मुख यहाँ पर हैं गौरव गुप्ता जी, हैं ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO हैं। देश में जितने भी ट्रेड है उस सब के बहुत सारे लोगों को एक मंच, एक छत के नीचे एकत्रित किया, और आज भारत को व्यापार के दिशा में देते हुए फिर से, जिसे हम कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है, तो जरूरत है उद्योगों को बढ़ावा देने की। तो गौरव गुप्ता जी एक जाने माने ऑथर भी हैं, और बहुत सारे लोग जितने भी व्यापार वर्ग हैं उनके संग जुड़े हुए हैं ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया से, और आज के हमारे स्पॉन्सर भी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सर पूरी टीम आ जाओ। नीचे आ जाओ, नीचे सब नाम में थोड़े दीदी हैं डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी हैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से। मैम के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। कहते हैं कि जो सूर्य होता है उसके सामने दिया दिखाने के बराबर है उनकी प्रशंसा करना। डॉक्टर्स की लाइफ हम जानते हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उनके पास समय का बहुत अभाव होता है और उनकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। कभी भी उन्हें जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उन्हें उपस्थित होना पड़ता है। मैम के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मैम ऐसे स्लम एरियाज हैं, ऐसे अंडर प्रिविलेज लोग जहाँ पर रहते हैं, वहाँ मैम जाती हैं और अपने समय में से समय निकालकर, बल्कि मैं बोलूँगी पूरा दिन निकालकर उन लोगों का मुफ्त में वो वहाँ पे जाके चेकअप करती हैं। तो अब जोरदार तालियां बजाइए ये डॉक्टर होते हुए समाज सेवा की जो भावना उनके अंदर है, मुझे लगता है उससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमारे सम्मुख यहाँ पर हैं गोपाल कृष्ण खंडेलवाल जी। उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि बहुत लंबे समय से समाज सेवा के साथ जुड़े हैं। जब हम देखते हैं कि अंतिम संस्कार लोगों का जब होता है वहां पर दाह संस्कार के बाद, तो जो उनकी अस्थियां होती हैं उसका विधि विधान के साथ वो उनको एकत्रित करके विसर्जित करते हैं, उसको गंगा में उसका प्रवाह करते हैं। इसी बीच संदीप मारवा जी हमारे साथ आ चुके। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
कहते हैं घर में जितने भी मेहमान आते हैं उनके आने से घर की शोभा बढ़ती जाती है। तो आज हमारे बीच जितने भी मुख्य अतिथि यहाँ पर आते जा रहे हैं, हमारे मंच की शोभा बढ़ती जा रही है उससे। और हमारे साथ यहाँ राम इकबाल जी और बहुत सारा समाज सेवा का काम आनंद ब्लिस फाउंडेशन के माध्यम से वो करते रहते हैं और मेरे लिए हमेशा बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और रोज मेरे पास मोबाइल में एक आध्यात्मिक मैसेज आता है। मैं सोचती हूँ कि सुबह का जो समय है वो हमें अपनी दिनचर्या का जब हम शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जिससे थोड़ा सा एक्सरसाइज करें या कुछ आध्यात्म पढ़े, तो मैं वही पढ़ती हूँ जो भी मैसेज आते हैं और उससे मुझे जो बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारे सारे मुख्य अतिथि मंच पर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ वैदेही गोयल जी को, जो एक बहुत प्रसिद्ध सिंगर हैं। मैं चाहती हूँ वो यहाँ आए तथा गणेश वंदना के साथ सबका स्वागत करें। वैदेही जी कृपया मंच पर आ जाएं। वैदेही जी संस्कार चैनल पे बहुत बार गाना गा चुके हैं। संदीप मारवा जी को मैं बुलाना चाहती हूँ। सर प्लीज स्टेज पर आ जाएं आप। सभी को नमस्कार एंड आप सभी को भी नमस्कार और प्रणाम। मैं वैदेही गोयल इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत गणेश जी को याद करते हुए करना चाहूँगी गणेश वंदना के साथ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सब साथ में ताली बजा सकते हैं। हे गजानन हे विनायक हे यशस्वी। यहाँ इनवाइट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है कैंसर अवेयरनेस का, कैंसर जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करना पसंद नहीं करते हैं। पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। उनको लगता है शायद हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो हमारा बचाव हो जाएगा। मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में काम करती हूँ। जब भी हम लोग कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स लगाते हैं तो यही रिक्वेस्ट आती है, डॉक्टर साहब कैंसर का नाम हटा दीजिए, हेल्थ कैंप कर दीजिए। अगर हेल्थ कैंप रखेंगे तो लोग आएंगे, अगर आप कैंसर चेकअप कैंप रखेंगे तो लोगों की अटेंडेंस नहीं होगी। उनका रिएक्शन ये होता है भगवान बचाए इससे। तो बट हर चीज़ जो है हमें भगवान के ऊपर नहीं छोड़नी है। आज की डेट में हमारे पास इतनी नॉलेज है कि एटलीस्ट जो है 50% ऑफ द कैंसर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग द ऑलरेडी नोन थिंग्स। और रेस्ट अगर वो डिटेक्ट अर्ली हो जाते हैं तो जो है उनका इलाज संभव होता है। आते हैं देखो, डॉक्टर को दूसरा नाम भगवान का भी दिया जाता है, क्योंकि हम किस परिस्थिति में जाते हैं हॉस्पिटल में और हम वहाँ से हंसते खेलते आ जाते हैं और सब सकुशल। डॉक्टर रमेश गोयल जी बहुत संत हृदय व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं और वाइस चांसलर होते हुए इतने सज्जन हैं। कभी भी आप मिलना चाहें बहुत नम्रता से मिलते हैं, समय देते हैं और ज्ञान का भंडार है। बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो आप इनके साथ बैठेंगे जानेंगे। अगले क्रम में बुलाना चाहूंगा एंथनी जोसेफ जी को, आए और गौरव गुप्ता जी का स्वागत करें। एंथनी जोसेफ जी। देखो, ईश्वर हम सभी को अवसर प्रदान करता है। क्योंकि मैं देखो आज अगले क्रम में आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री श्री जितेंद्र सिंह सेंटी जी का स्वागत करेंगे। जी पूरी टीम के साथ सभी लोग आगे रहेंगे।
आदरणीय संटी जी के बारे में आप जितना पढ़ोगे और जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया पाएंगे। बहुत गंभीर व्यक्तित्व हैं और समय के पाबंद हैं। हम सभी लोग आ रहे थे, उससे पहले वो आ चुके थे हम सबके बीच में, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जब जब हम आपको याद करते हैं आप हमारे मध्य में पहुंचते हैं और कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाते हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका इस कार्यक्रम। लोगों में जो तंबाकू का सेवन करते हैं बहुत ज़रूरी है। लोग लापरवाही कर जाते हैं, फिर वो स्टेज बढ़ती चली जाती है और लास्ट स्टेज आती है, फिर उसका कोई इलाज नहीं बचता है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए जो आज कार्यक्रम किया गया है ये काबिल तारीफ़ है। ऐसे कार्यक्रम, ऐसी डिबेट्स होती रहनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर ये बात बार बार कहने से लोगों को पता लगेगा। पहले से बहुत फ़र्क आया है, वैसे स्मोकिंग में लोग पीछे हुए हैं, लेकिन आज भी चोरी छिपे से हुक्का बार वगैरह भी चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लोगों को ध्यान देना चाहिए अपनी सेहत पर। कैंसर आज 100% उसका इलाज है, लेकिन समय पे पकड़ा जाए तो अच्छा काम किया। सर जैसे ही माना जाता है कि तंबाकू सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कैंसर के लिए, तो हम सिर्फ अवेयरनेस पब्लिक के लिए फैला रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए अवेयरनेस क्यों नहीं फैला रहे हैं? गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन करती इन चीज़ों को? सच बात तो है कि जो ये सड़कों पे सिगरेट कोई नहीं पी सकता सार्वजनिक स्थान पे, ये गवर्नमेंट ने तो किया, हमने थोड़ा किया। ये एक अच्छा प्रयास है, इसकी शुरुआत की है। और अभी इन्होंने जो तंबाकू की एडवर्टाइजमेंट बोर्डों पे होती थी उस पर भी बैन लगा दिया है। मुझे लगता है जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जनता नहीं सुधरेगी, तो सरकार उसमें क्या कर लेगी। जब हमने सोच लिया छुप के शराब पीनी, जिस स्टेट में भी शराब बंद होती है लोग कच्ची शराब पी लेते हैं, मरते हैं जहरीली शराब पी के। तो इसी प्रकार तंबाकू का सेवन के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आप इसे मत चबाओ। जो हुक्का बार है, ये कोई सड़क वाले नहीं पी रहे हैं, ये बेचारे रिक्शे वाले नहीं पी रहे हैं, ये बड़े बड़े रईस लोग अपने घरों में हुक्का बार लगाते हैं, अपनी शादियों में लगाते हैं, जन्मदिन में लगाते हैं, छत पे लगाते हैं, बेसमेंट में लगाते हैं, छुप के पीते हैं। तो उनको कैसे समझाया जा सकेगा? ऐसी डिबेट करके एक अच्छा प्रयास है, मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैंसर एक बहुत महामारी है। मेरा कि थर्ड स्टेज पर हमको पता चलती है, इसलिए अवेयरनेस करनी चाहिए। ओरल का और ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर ब्रेस्ट में कोई भी नॉर्मल गांठ वांठ होती है, छपा जाती है, गोभी का भी छपा जाती है, पता तब चलता है जब हम थर्ड स्टेज में हैं, तो फिर थोड़ा कठिन है। फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में अगर पता चल जाए तो ये कोई प्रिवेंशन है 24 दिन की हो। तो जैसे ही कोई वेट लॉस होता है या कोई गांठ होती है, कोई फोड़ा होता है, नासूर होता है, तो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी स्क्रीनिंग है, तो CSC के भी डिस्ट्रिक्ट सारी एम्स में भी कैंसर इंस्टीट्यूट 12-14 हमारे हैं, जिनमें जैसे लोग झज्जर जा सकते हैं। सर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी है, क्या कुछ कहेंगे सर? क्या धन्यवाद देना चाहेंगे सर प्लीज बिहार। हमने पूछा के कत्ल कीजिएगा, हमने पूछा के कत्ल कीजिएगा, हमने पूछा के कत्ल कीजिएगा, हंस के कहने लगे कि आंखों से छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना, मेरे सैया ने मोसे नैना, मेरे महबूब ने मोसे नैना, मेरे साजन ने मोसे नैना, मेरे मोहन ने मोसे नैना, मेरे गिरधर ने मोसे नैना, मेरे मुर्शिद ने मोसे नैना, मेरे गुरु ने मोसे नैना मिला के, अब तिलक सब छीन मोसे नैना, मेरे सैया ने मोसे नैना, मेरे बालम ने मोसे नैना, मेरे प्रीतम ने मोसे नैना, मेरे मोहन ने मोसे नैना, मेरे कान्हा ने मोसे नैना, मेरे सैया ने मोसे नैना मिला के।
तिलक सब छीन रे मोसे नैना 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 मिला के आपको तिलक सब छीन रे मोसे नैना मेरे सैया ने मोसे नैना मिला के नैना मिला के सैना चला 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 के बातें अधम कह दी धीरे मोसे नैना मिला के बातें अधम कह दी मोसे नैना के सैया ने मोसे नैना जानू ने मोसे नैना मेरे सैया ने मोसे नैना मिला के नजर कर रहा हूं शेर लहराती हुई जुल्फे की राहगीर तो देखो आपने कहा मफहूम बहर नज़म गजल तो ये आपकी नजर कर रहा हूं मैं आपने सारे तो बात कह दिया पर रहा क्या कि लहराती हुई जुल्फे की राहगीर तो देखो दिल क्यों न गिरफ्तार हो जंजीर तो देखो फिर शौक से कह लेना दीवाना मुझे लोगों पहले मेरे महबूब की तस्वीर तो देखो नैना मिला के मदिबा पिला के प्रेम भटिका 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 मदिबा पिला लाख माशूक नजर आए सराबा जादू लाख माशूक नजर आए सराबा जादू ऐसे ऐसे कि जिन्हें याद में सदहा जादू ऐसे ऐसे कि जिन्हें याद में सदहा जादू ना चला पर न चला मुझ पे किसी का जादू ना चला पर न चला मुझ पे किसी का जादू ना चला पर न चला मुझ पे किसी का जादू तेरी आंखों ने खुदा जान किया क्या जादू प्रेम बटिका मदवा खाइयो पर चुन चुन खाइयो अरे तूने ना मत खाइयो मोह पिया मिलन की हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया की गोरी गोरी भैया बाकी गोरी गोरी भैया बाकी गोरी गोरी भैया बाकी गोरी गोरी भैया बाकी खुशलो दरिया प्रेम का खुशलो दरिया प्रेम का सो उल्टी बाकी धार खुशलो दरिया प्रेम का सो उल्टी बाकी धार अरे खुशलो दरिया प्रेम का सो उल्टी बाकी धार और जो उबरा सो डूब गया और जो डूब
चुनिया गोरी गोरी मैया हरी हरी चुनिया गोरी गोरी मैया गोरी सोवे सेज पर गोरी सोवे सेज पर सुमुख पर डारो के स्लोगन आपने सांझ हुई गोरी सोवे सेज पर सुमुख पर डारोगे सुमुख पर डारोगे हाँ गोरी सोवे सेज पर सुमुख पर डारोगे और चल खुशरो घर आपने सुसांझ बई चोदे हरी हरी चुनिया गोरी गोरी मैया हरी हरी चुनिया बाकी गोरी गोरी मैया बाकी मैया बाकी गोरी मैया बाकी गोरी गोरी मैया बाकी गोरी मैया बाकी हरी हरी चुनिया हरी हरी चुनिया गोरी गोरी मैया बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना टाइम दिया।